राजस्थान में कांग्रेस की 2 साल की उपलब्धियों के बारे में आज के दिन जो बखान किए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के अंदर, ऐसे लगता है जैसे कि राजस्थान की काया पलट हो गई हो। लेकिन हकीकत यदि हम विश्लेषण करते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत ही नहीं है। यहाँ सिर्फ अशोक गहलोत की हुकूमत है और ये सरकार के जो ज़्यादा नुमाइंदे विधायक जीते हैं वो कोई इनकी वजह से नहीं जीते, वो बीजेपी के असंतोष की वजह से जीते। फिर भी इनको बहुमत नहीं मिला और जोड़ तोड़ करके उन्होंने अपनी राज्य सरकार बनाई। सबसे पहले इन्होंने बसपा के लोगों को लिया, जो पूरी पार्टी का ही इन्होंने विलीनीकरण करा लिया। अब वो विलीनीकरण करवाया, वो किस रेट से खरीद फरोख्त हुई ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आंकड़े मेरे पास नहीं है। आदिवासियों के विधायकों को भी खरीदा, लेकिन कांग्रेस के विधायक ने खुलेआम प्रिंट मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कहा कि हमने 5-5 करोड़ रुपए के अंदर इनको खरीदा है। चलो, इन्होंने गठन कर लिया। दूसरा ये है कि आज जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या जो किताबों में है, पाठ्यक्रम में है, जिसको एक वैधानिक प्रक्रिया कहते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया कहते हैं, उसमें और व्यवहारिक प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर है। आज कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो वो इसलिए नहीं बनता कि उस पार्टी में सबसे काबिल आदमी है या उसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के सोचने के लिए जगह है या वो जनता का हित करेगा। वो केवल इस बात पर निर्भर करता है कि दिल्ली में जो एक शाही परिवार बैठा है उस शाही परिवार को वो कितना चोट दे पाता है, उनका कितनी चापलूसी करने में वो माहिर है, उसके सिपह सालार मिल करके उनका पेट भराई कर देता है, तो उसका वो एक नंबरदार का मुख्यमंत्री का झंडा मिल जाता है। ये झंडा लेके आया। चुनाव जीतते वक्त इन्होंने जो जातियों का समीकरण बैठाया, जिसमें दूसरे पायलट ग्रुप का जो हाथ रहा, उसकी वजह से ये बहुमत के नज़दीक चले गए, बहुत नज़दीक चले गए, क्योंकि बहुमत के लिए तो 101 चाहिए थे। लेकिन जोड़ तोड़ करके इन्होंने बना लिया। बनाने के बाद जो लोगों को तोहफा दिया, जनता को क्या दिया, विशेष तौर से किसान वर्ग जो बहुमत में है राजस्थान में, उसको क्या दिया। हम इन चीज़ों पर देखें तो सबसे पहले मेरे जैसे वो लोग जो इनको पेंशन मिलती थी, जो इमरजेंसी आपातकाल में 1975 से स्वतंत्र के अंदर आपातकाल के अंदर मिसा में बंद रहे जेलों में लंबे समय तक, 19 महीने जो टॉर्चर हुए, उन लोगों की पेंशन बंद कर दी गई 6 साल बाद। सुप्रीम कोर्ट के नियम कोई मायने नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट के तो ये बहुत क्लियर नियम है कि किसी की एक बार पेंशन शुरू करने के बाद उसके बंद नहीं कर सकते, लेकिन अशोक गहलोत ने कर दिया कि हमारे पास, सरकार के पास पैसा नहीं है। दूसरा, इन्होंने किसानों के जो बिजली के बिल आते थे, इन बिलों में 100 तरह के और टैक्स लगा करके बढ़ोतरी कर दी। और राजस्थान में बिजली बोर्ड पूर्णतया राज्य का विषय है और इन्होंने विनियोग के नाम से कि उनके बीच में एक कमेटी जो है बना दी कि अध्यादेश जारी करके कि बिजली से कोई भी शिकायत होगी, बिजली निगम यदि किसी भी अपने उपभोक्ता पर, चाहे वो कृषि का हो, चाहे वो घर का उपभोक्ता हो, चाहे वो कारखाने का उपभोक्ता हो, यदि उसको चोर घोषित कर दिया जाएगा तो बलात्कार की केस की तरह
उसको खुद को सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूँ। और दूसरा ये है कि वो सीधा न्यायपालिका में नहीं जा सकता, वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको न्यायालय में जाने से वंचित कर दिया। और ऐसी ऐसी पेनल्टियाँ लगा दी जो कहीं भी नहीं है। जैसे कर्नाटक का एक हाई कोर्ट का एक कोई इंडिविजुअल केस है, उसके हिसाब से उन्होंने असेसमेंट करना शुरू कर दिया। एक नई लूट इन्होंने शुरू कर दी, नया जो भी उत्पाद। और हालात ये है आज के दिन कि बिजली जो कुछ भी पैदा नहीं करती, बिजली का इंस्ट्रूमेंट पैदा करता है। बिजली लोगों का जीवन है, बिजली आदमी के विकास का साधन है। कृषि में भी इसको बहुत बड़ी उपयोगिता है। हम जहाँ रह रहे हैं वो भी बिजली पर निर्भर है। इन्होंने सबसे ज़्यादा महंगा किया। थोड़े दिन इनकी चली, इतने के अंदर ये आपस के अंदर सत्ता में लड़ने लगे। सत्ता हमेशा भागीदारी नहीं चाहती। सत्ता में जो भी आ गया, पावर आदमी आ गया जिसके पास, तो वो निरंकुशता चाहता है। मोदी की तरह ये भी अपने ही चहेते अफसरशाही को पक्ष में करके, और जो विभाग इन्होंने दूसरे कांग्रेस के पायलट ग्रुप को दिए थे, उनके पैर काटने के लिए उसको बना दिया। आप सब्सिडी दीजिए, आप ये कर दीजिए, और इधर से ये उसको बजट अलॉट नहीं करता था। उनकी हालत इतनी ख़राब कर दी कि आखिर में उनको एक विद्रोह की स्थिति पैदा करनी पड़ी। और खुद ने ही मौलिक अधिकारों के अंदर ये प्रावधान है कि किसी के टेलीफोन आप टेप करते हो तो उसके वाजिब रीजन होनी चाहिए। उसमें कहीं राष्ट्रीयता का कि भाई राष्ट्र को तो खतरा नहीं है और नहीं है, लेकिन उन्होंने तो पूरे सूबे को ही सो गलत सूबा मान लिया और झूठे उनमें मुकदमे बना करके किया। और हालत यह कर दी, ये जो बखान कर रहे हैं, इन लोगों को भेड़ बकरियों की तरह होटलों के अंदर कमरों में बंद कर दिया। और होटलें भी किन की? जयपुर में जो होटल है वो इसके परिवार की और इसके परिवार के दोस्तों की होटल है। जैसलमेर में जिस होटल में बंद किया, वो होटल जो है वो उस इलाके के बहुत बड़े तस्करों की होटल है, इनके ही आदमी है। इन्होंने हर जगह अपने गुर्गे फिट किए। ये संवैधानिक प्रक्रिया सिर्फ कागजों के लिए है, बच्चों को पढ़ाने के लिए है कि संविधान ये होता है कि मंत्रिमंडल का गठन इस ढंग से होता है, बहुमत से होता है, वो फलां होता है। ये सब बकवास है। ये उनसे चौथ वसूली करता है। जो मुख्यमंत्री ने जितना दिल्ली पैसा दे के है, उसके अनुपात से कौन कितना जुगाड़ कर सकता है, वो मंत्री हो जाएगा। तो मंत्री का कोई मायना नहीं है। दूसरी तरफ इनकी हालत ये हो गई कि आज राजस्थान में कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन है जिसमें पूरे राजस्थान में किसी ज़िले में कोई अध्यक्ष नहीं, कोई कार्यकारिणी नहीं, सिर्फ एक राजस्थान का अध्यक्ष है जो एक तरह से पूर्णतया मुख्यमंत्री का स्टंप है। और ये इसको एक पार्टी कहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जब ही महात्मा गांधी ने कहा था मरने से पहले कि कांग्रेस आज़ादी मिल गई, उसका मकसद पूरा हो गया, अब इस संस्था को बंद कर देना चाहिए, तो इनके जो किसी भी तरह का डेवलपमेंट की बात करना तो नाइंसाफ़ी है। बेचारे वो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जिसने इतने जोश खरोश से कोशिश की कांग्रेस को जिताने की, जो तड़फ रहे थे कि हमें कोई पद मिलेगा, हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिला। आज के दिन पूर्णतया राजस्थान के अंदर विकास के नाम से अफसरशाही और पुलिस के आधार पर मुख्यमंत्री हुकूमत कर रहा है। जो कोरोना का जहाँ तक आया है, उस कोरोना के अंदर राजस्थान में भी वही कैजुअल्टियाँ हुई हैं। राजस्थान में वही लोग भूखों से मरे हैं। और उल्टा अब तो और कई शहरों में, मैं जिस शहर में रह रहा हूँ, रात का कर्फ्यू लगाते हैं। अब समझ में नहीं आया कि ये राजनीतिज्ञ है या ये एक डॉक्टर है। कहाँ किसने खोज किया? आज तक हमने किसी लेबोरेटरी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी कि कोरोना का वायरस जो है वो अंधेरे में चलता है और रात को कर्फ्यू लगा करके उसको रोक दिया जाए। तो ये जो उपलब्धि की बात कर रहे हैं, केवल मीडिया को पैसे देकर मुंगेरी लाल के सपने बेचना जैसा ये काम कर रहे हैं। और अफसोस है कि जनता को बांटने के लिए विकास के नाम से जो इन्होंने पंचायती
राज की जो व्यवस्था की है, पंचायती राज कुछ नहीं है। ग्रामीण व्यवस्था में किसानों को आपसी में बांटने का, लड़ाने का, जातिवाद को और बढ़ावा देने का, गोत्रों में बांटने का और अपराधियों को पनाह देने का और अपराधियों को बढ़ाने का एक जाल है। उसी के तहत इन्होंने जनता को पूरा बांट रखा है और यही काम वो दूसरी पार्टी कर रही है। अब अफसोस ये है कि इनके साथ यदि कोई थोड़े बहुत सोचने वाले वामपंथी जो है वो भी इनके समर्थन की वजह से उनकी भी हालत इससे ज़्यादा खराब है। तो मैं सोचता हूँ कि ये लोग जो आज बखान कर रहे हैं ये केवल मुंगेरी लाल की तरह सपना ले रहे हैं और ये सपने इनके पूरे होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी नए जो शहजादे को ताज पहनाने की कोशिश की जा रही है। शायद यदि शहजादे के सिर पर ताज पहना दिया गया तो ये कांग्रेस और भी जल्दी, कांग्रेस नाम की संस्था इतिहास के पन्नों में चली जाएगी और एक दूसरा नए तरह का जनता अपना रास्ता लेगी। जैसे आज किसान के लिए जो काले कानून बने हैं उसके खिलाफ लड़ाई के अंदर जो किसान रास्ता लिया है वो रास्ता इन सरकार के बोझों को ख़त्म करने के लिए भी लेगी जनता, और जब भी जाकर के इसका समाधान हो सकेगा। धन्यवाद।